हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो दिन है दोस्तों बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और आज का मौसम भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही मस्त है और बहुत ही अमेजिंग है। इतना अच्छा मौसम खुला क्योंकि बहुत टाइम से फॉग हो रहा था बहुत दिनों से, बस आज जो पूरा धूप निकला है अच्छे वाला। तो अभी सीधे मैं जस्ट रूम में आया तो रूम में टाइम आपको दिखा देता हूँ। तो अभी टाइम ज़्यादा हो चुका है, 9 बज चुके हैं, 9:06 हो चुकी हैं। तो अभी दोस्तों मुझे सीधा करना था अपना रूम क्लीन, तो रूम क्लीन करता हूँ सबसे पहले। और सुबह का काम यही है कि सबसे पहले साफ़ सफाई करो। और इसके साथ ही आप अपने रोहित भाई को हमेशा एक बात बोलते हो कि रोहित भाई आप हमेशा हमें मोटिवेट करते हो, हमें पॉजिटिव फील कराते हो, हमें एनर्जेटिक बनाते हो। तो आपको इसी तरह का फील कराने के लिए एवरी टाइम एवरी सेकंड और आपको स्टडी में पूरा मन लगाने के लिए, हार्ड स्टडी करने के लिए मैंने अपना एक चैनल बनाया है मोटिवेशनल का। उस चैनल का जो लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसे जाके आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी वीडियो को रोक दीजिए और अभी वीडियो को रोकने के बाद उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू नहीं करें, आलस बिल्कुल भी मत करें। और मुझे पूरा बिलीव है कि मेरे प्यारे भाई बहन उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वॉइस का जो मोटिवेशन है उसे सुनेंगे। तो झाड़ू तो हमारा लग के कंप्लीट हो गया था, अब सीधा हमको पीना था पानी। और सुबह के टाइम भाई पानी पीना है तो सीधा धूप भी अच्छे से निकल रहा था। मुझे रूम में वैसे भी ठंड ज़्यादा लगता है क्योंकि रूम पूरा ठंडा हो रहा है ऊपर से, क्योंकि टाइल लगी हुई है, ठंडा फर्श है। इस वजह से सीधा धूप में आने के बाद सीधा बैठ के आराम से पानी पीते हैं। और पानी तो ख़त्म हो गया तो अब सीधा हम चलते हैं अपने रूम में। इसके बाद हम फ्रेश अप होते हैं और फ्रेश अप होने के साथ ही हम अपना टूथपेस्ट करते हैं। तो फ्रेश अप होने के साथ ही मैंने अपना टूथपेस्ट उठाया और बाबा जी का दंत क्रांति उठाया। बाबा जी का ही है, रामदेव जी का। तो सीधा करते हैं टूथपेस्ट और इसके बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो पूरी तरह फ्रेश अप होने के बाद और थोड़ा नाश्ता करने के बाद, नमकीन खाने के बाद, मैं सीधा आ गया अपनी टेबल पर अपना सेशन लगाने के लिए, फर्स्ट अपनी मॉर्निंग का। तो अभी सीधा मैं करंट अफेयर का सेशन ले रहा हूँ अपना यूट्यूब से क्लास ऑन करके और अपने नोट्स बना रहा हूँ। और सेशन लगाने के साथ ही आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं तो उनके मैं आपको एक एक करके रिप्लाई दूंगा। और उससे पहले आप लोगों ने मेरा मोटिवेशनल चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया था। और जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लेना, सारे भाई लोग कर लेंगे मेरा सब्सक्राइब चैनल। क्योंकि मैं आपको किसी के ऊपर डिपेंड करके नहीं छोड़ना चाहता हूँ, पूरा पकड़ के रखना चाहता हूँ। जैसे मैं स्टडी करता हूँ वैसे ही आप स्टडी करें, डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि डिमोटिवेट बहुत जल्दी होने लगते हैं लोग, स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते, डिसिप्लिन नहीं लेके आ पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको पूरा एनर्जेटिक फील कराना चाहता हूँ एवरी टाइम एवरी सेकेंड। इसलिए सब्सक्राइब माई मोटिवेशनल चैनल, लिंक इन कमेंट बॉक्स। तो इसके साथ ही एक हमारे भाई का क्वेश्चन है कि हेलो भैया, आप स्टडी में कंसिस्टेंट कैसे रहते हो? मैं मोबाइल चलाने लगता हूँ स्टडी करते करते, कोई सॉल्यूशन बताइए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने फ़ोन पे उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा सर्च करें, स्टडी से रिलेटेड चीज़ों को, जब वो खुद आपके सामने आएंगी। क्योंकि जिस चीज़ को हम ज़्यादा सर्च करते हैं वही चीज़ें हमारे फ़ोन में ज़्यादा दिखाई देती हैं। और यदि आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन चीज़ों को बिल्कुल अनइंस्टॉल कर दीजिए। यूट्यूब पर रखिए, उस पर भी स्टडी जैसी चीज़ें ही सर्च करिए। और अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि फ़ोन मुझे ज़्यादा यूज नहीं करना है, उसी टाइम यूज करना है जिस टाइम मैं स्टडी करूँगा। और हो सके तो स्टडी करते टाइम अपने फ़ोन को दूर ही रखिए, उसका नोटिफिकेशन डाटा सारा ऑफ करके। और जो स्टडी आप करते हैं ना उस टाइम आपको फ़ोन आपकी आंखों के सामने दिखाई देना नहीं चाहिए, पूरा बैक करके कहीं छुपा के रख दीजिए। और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद ही उसे देखिए। और अपने सेशन को कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया बाहर और मैं सीधे जा रहा था शॉप पर कुछ लेने के लिए। क्या लेने के लिए? मैं अपने लिए शैम्पू लेने के लिए जा रहा था हेयर वॉश करने के लिए, क्योंकि देखा कि मैंने सोचा एक आध पैकेट रखा होगा, बट देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर मुझे याद आया कि मैं डेली हेयर वॉश नहीं करता हूँ, मतलब एक दिन का गैप करके या 2 दिन का गैप करके अपने हेयर वॉश करता हूँ। और जिस टाइम हम मार्केट जाते हैं उस टाइम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रहता, बड़ी बड़ी चीज़ें याद रहती हैं, जैसे दूध लेके आना है या और सब्ज़ी लेके आनी है और कुछ लेके आना है। तो अभी सीधे मैं शॉप पे आ गया तो उन्होंने, आंटी जी को मैंने बोला कि शैम्पू निकाल दीजिए, तो वो अंदर गई दुकान में अपने और शैम्पू पूरा गिन के मेरे पास ले दिया। और मैं शैम्पू लेके सीधा चल दिया अपने रूम की तरफ। ये वाला शैम्पू यूज करता हूँ, चलो उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सा भी यूज करो। तो शैम्पू को लेने के साथ ही मैं आ गया अपने घर पे, सॉरी रूम पर। और उसके बाद देखा कि मेरा पानी जो गर्म किया था मैंने वो पूरा गर्म था इस टाइम, तो मुझे नहाने का बहुत मन कर रहा। A few moments later. तो ठंडे पानी से नहाने के बाद और पूरा अच्छे से रेडी होने के बाद मैं सीधा आ गया अपने रसोई में। अब मुझे बनाना है खाना, तो आटा लगा के मैंने पूरा रेडी कर लिया था। अब मुझे सिर्फ रोटी बनानी है गर्मा गर्म और उसके बाद खाना खाऊंगा। उसके बाद अपनी दवा की पढ़ाई करेंगे। तो खाना बनाने के साथ ही एक हमारे छोटे भाई का कमेंट भी है कि सर मैं 10th में हूँ, मुझे आईएएस बनना है, तो अब मैं 11th में आ जाऊँगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कौन सा स्ट्रीम चॉइस करनी चाहिए? तो वैसे तो देखो आर्ट्स स्ट्रीम लोग ज़्यादातर लेते हैं और कमेंट भी लोगों ने किया है ज़्यादातर, बट मैं आपको पर्सनली यही कहना चाहूँगा कि आपको साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं। आपकी सोच को विकसित करने के लिए साइंस 11th 12th में होना ज़रूरी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने आर्ट्स लिया है वो वीक है, नो। उनको बस ये है कि इंप्रूवमेंट करने में टाइम लगता है, साइंस से रिलेटेड चीज़ों को समझने में, टेक्निकल चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट अगर यदि 11th 12th में साइंस ले लोगे तो आपको थोड़ी परख रहेगी उस चीज़ों की कि किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आगे जो भी सिलेबस आपके सामने आएगा, यूपीएससी का सीसेट हो या कुछ भी हो, तो जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ग्रेजुएशन में आराम से आप आर्ट्स ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि अब यूपीएससी साइंस से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहा है।
तो खाना बनाने के बाद दोस्तों ये रही हमारी गर्मा गर्म सब्जी, जिससे हम खाएंगे अपनी रोटी। तो हमारी रोटी कहाँ है भाई, ये हमारी रोटी। तो इस रोटी जितनी मैंने बनाई थी अपने लिए परफेक्ट है कि अपना पूरा दिन का जो काम है वो चल जाएगा। शाम के टाइम तो अपना गरम गरम फिर से बनानी है। तो अभी घी लगा के सीधा खाते हैं रोटी, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं हम। और खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा ठंड सा लगने लगा, फिर मैंने सोचा थोड़ा धूप में बैठ लेते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई जो कंटिन्यू करेंगे। तो धूप लेने के बाद दोस्तों मैं सीधा आ गया अपने टेबल पर अपना सेकंड सेशन लगाने के लिए। तो अभी मुझे सीधे अपने ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, उसका मुझे रिवीजन करना है नोट्स का। और साथ ही अब मैंने रखा है अपने पास मॉडल अपने यूनिवर्सिटी के पेपर का, क्योंकि मेरे पेपर भी आ गए हैं, एग्जाम भी आ गए हैं अपने कॉलेज के, तो उनकी भी मुझे पढ़ाई करनी है साथ में। और इसी से रिलेटेड एक भाई का कमेंट भी है कि भैया मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का मैं गाँव का स्टूडेंट हूँ, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, मुझे यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करूँ, मैं रेगुलर मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, तो प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। तो देखो रेगुलर तो मुझे भी जाना पड़ता है, बट ये कि ऐसा तो है नहीं कि आपको मतलब 5-6 आवर्स आपको पूरा कॉलेज में ही जाना है। आई नो, मैं समझता हूँ कि आपको डेली जाना पड़ता होगा, बट ऐसा भी नहीं है कि आज के टाइम में अगर कॉलेज में देखा जाए तो इतना रेगुलर हम नहीं जाते हैं। हमें मान लो अगर 1 वीक में 3 बार चले गए, 4 बार चले गए, बस इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो टाइम निकालिए आप 3-4 आवर्स, अगर आपको कॉलेज में जा रहा है, बाकी टाइम आपके पास है, तो उसमें आप अपना यूपीएससी की तैयारी कीजिए। और आपको पता है कि सारी चीज़ें कैसे मैनेज करना है, सारा टाइम टेबल बना के आप सारा फॉलो करिए, सब कुछ हो जाएगा। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।